17 जून को बेंगलुरु में एक 32 साल की इंटीरियर डिजाइनर रोज की तरह ऑफिस जा रही थी। उन्होंने रैपिडो बाइक टैक्सी बुक की थी, लेकिन कुछ ही मिनटों का ये सफर उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाला था। आरोप यह कि बाइक सवार ड्राइवर ने ट्रैक्टर को ओवरटेक करने की कोशिश में लापरवाही से बाइक चलाई और इस दौरान सानी कृष्णा बाइक से नीचे गिर गई। इसके बाद ट्रैक्टर का पिछला पहिया उनके ऊपर से गुजर गया। हादसा इतना भयानक था कि सानी को कई गंभीर चोटें आई और उनकी जिंदगी बचाने के लिए तुरंत सर्जरी करनी पड़ी। सानी कृष्णा के मुताबिक हादसे के बाद उन्हें इमरजेंसी में अस्पताल ले जाया गया। उनकी हालत इतनी गंभीर थी कि उनकी स्प्लीन यानी तिल्ली निकालने के लिए इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ी। उन्हें पसलियों में कई फ्रैक्चर हुए, फेफड़ा प्रभावित हुआ और चेहरे पर इतनी गंभीर चोट आई कि रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी की जरूरत पड़ी। सानी ने सोशल मीडिया पर बताया कि उनके इलाज और अस्पताल के खर्च का आंकड़ा 20 लाख से भी ज्यादा पहुंच चुका है। उनके सामने सिर्फ चोटों से उबरने की चुनौती नहीं है, बल्कि आगे के इलाज और लंबे वक्त तक चलने वाली रिकवरी का आर्थिक बोझ भी है। लेकिन इस कहानी में विवाद सिर्फ हादसे का नहीं है। सवाल अब उस बात पर है कि हादसे के बाद रैपिडो ने उनकी मदद कितनी की। सानी ने रैपिडो को लीगल नोटिस भेजकर अपने पूरे मेडिकल एक्सपेंसेस की रिइंबर्समेंट और कंपनी की जवाबदेही तय करने की मांग की। रिपोर्ट्स के मुताबिक रैपिडो की कस्टमर और ड्राइवर इंश्योरेंस पॉलिसी में 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर है, जबकि सानी का मेडिकल खर्च 20 लाख से ज्यादा हो चुका है। यानी दोनों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही था कि बाकी रकम कौन देगा। 10 अगस्त को आई रिपोर्ट्स में रैपिडो की तरफ से कहा गया कि कंपनी पॉलिसी के तहत मैक्सिमम इंश्योरेंस क्लेम दिलाने में मदद करेगी, लेकिन पूरा मेडिकल बिल वहन नहीं करेगी। इसके बाद रैपिडो का रुख बदला और कंपनी ने कहा इस मामले को एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस मानते हुए वो पूरी एलिजिबल मेडिकल एक्सपेंस क्लेम को प्रोसेस कराने में मदद करेगी और स्टैंडर्ड इंश्योरेंस कैप लागू नहीं किया जाएगा। कंपनी ने यह भी कहा कि इसके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स और इंश्योरर की वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। लेकिन इसके बाद सानी कृष्णा खुद कैमरे के सामने आई और उनकी कहानी ने इस पूरे विवाद को एक अलग मोड़ दे दिया। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में उनके चेहरे और गर्दन पर चोटों के निशान साफ दिखाई देते हैं। उनके दांत टूट चुके हैं और वो अभी रिकवरी के दौर में गुजर रही हैं। उन्होंने कहा कि वो कैमरे के सामने आना नहीं चाहती थी, लेकिन जब उन्हें खबरों में ये पढ़ने को मिला कि रैपिडो उनकी मेडिकल एक्सपेंसेस में मदद कर रहा है, तो उन्हें खुद अपनी बात सामने रखनी पड़ी। सानी का दावा है कि रैपिडो ने उन्हें अब तक फाइनेंशियल सपोर्ट के तौर पर 1 रुपया भी नहीं दिया है। उनका आरोप है कि कंपनी मीडिया में ये कहती फिर रही है कि वो उनके इलाज में मदद कर रही है और अस्पताल में उनसे मिलने तक भी आई, लेकिन उनके मुताबिक हकीकत इससे काफी अलग है। सानी ने कहा कि आज तक उनके परिवार को अपने इलाज के लिए रैपिडो की तरफ से कोई सीधी आर्थिक मदद नहीं मिली। सानी ने यह भी आरोप लगाया कि कंपनी की तरफ से उनके वकील को सिर्फ इतना कहा गया कि वो थर्ड पार्टी माइक्रो इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ जाकर अपना मामला लड़ें। यानी उनके मुताबिक रैपिडो खुद सीधे जिम्मेदारी लेने की बजाय इंश्योरेंस प्रोसेस की ओर मामला भेज रहा था। हालांकि रैपिडो ने दूसरी तरफ अपने बयान में कहा कि कंपनी इस मामले में पूरी एलिजिबल मेडिकल एक्सपेंस क्लेम को फैसिलिटेट करने के लिए तैयार है। इसीलिए इस पूरे विवाद में दोनों पक्षों के दावों के बीच साफ अंतर दिखाई दे रहा है। सानी ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि 17 जून को ऑफिस जाने के लिए निकला उनका एक सामान्य सफर उनकी पूरी जिंदगी बदल गया। उनका कहना है कि उन्होंने रैपिडो की राइड इसीलिए बुक की थी क्योंकि कंपनी सेफ्टी फीचर्स, खासकर वुमेन सेफ्टी को लेकर प्रचार करती है, लेकिन उनके आरोप के मुताबिक ड्राइवर की लापरवाही के चलते वो बाइक से गिर गई और ट्रैक्टर के नीचे आ गई। उन्होंने अपनी चोटों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि लिवर को गंभीर नुकसान हुआ, कई रिब्स टूट गई, लंग कोलैप्स हुआ और चेहरे पर गंभीर ट्रॉमा हुआ। उनका कहना है कि अब तक उनका इलाज 20 लाख से ज्यादा का खर्च मांग चुका है और आगे भी रिकवरी और लाइफ लॉन्ग केयर का खर्च उनके सामने है। इस पूरी घटना का एक और पहलू है। सानी का कहना है कि सोशल मीडिया पर कई दूसरे लोग भी उनसे संपर्क कर रहे हैं। उन्होंने रैपिडो राइड्स के दौरान गंभीर चोट लगने की अपनी कहानियां साझा की हैं। सानी का दावा है उनमें से कुछ लोगों ने भी कंपनी से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी जवाबदेही और कंपनसेशन को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि इन अलग अलग मामलों की स्वतंत्र पुष्टि इस कहानी से नहीं होती, लेकिन सानी का कहना है कि उनका मामला अकेला नहीं है। अब सानी ने साफ कर दिया है
कि वो इस मामले को आगे ले जाने की तैयारी में है। उन्होंने कहा कि वो रैपिडो के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट जाएंगी। उनका सवाल सिर्फ अपने 20 लाख रुपए से ज्यादा के इलाज के खर्च का नहीं है। वो ये जानना चाहती है, जब कोई व्यक्ति किसी राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म की सर्विस पर भरोसा कर सफर करता है और उस दौरान इतना गंभीर हादसा हो जाता है, तो उसकी सुरक्षा और इलाज की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। यहाँ एक बात साफ करना जरूरी है, हादसे में ड्राइवर की कथित लापरवाही, रैपिडो की जिम्मेदारी और मेडिकल एक्सपेंसेस की रिएम्बर्समेंट को लेकर अंतिम कानूनी स्थिति अभी तय नहीं हुई है। सानी के आरोप अपनी जगह है और रैपिडो का पक्ष अपनी जगह, इसीलिए इस मामले का अंतिम फैसला अभी सामने आना बाकी है। लेकिन सानी कृष्णा की कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा शायद ये है कि हादसा सिर्फ उस दिन खत्म नहीं हुआ। उस दिन उनकी जिंदगी बचाने के लिए डॉक्टर्स ने सर्जरी की, लेकिन उनके बाद इलाज भी दिया, लेकिन उसके बाद शुरू हुई रिकवरी आज भी चल रही है। चेहरे पर चोटों के निशान, टूटे दांत, शरीर पर गंभीर इंजरीज और लाखों रुपए का इलाज, इन सबके बीच उन्हें अब अपने अधिकारों के लिए भी लड़ना पड़ रहा है। एक सामान्य ऑफिस कम्यूट से शुरू हुई ये कहानी आज सेफ्टी, अकाउंटेबिलिटी और कंपनसेशन जैसे बड़े सवालों तक पहुंच चुकी है। और सानी का सवाल बेहद सीधा है, अगर किसी प्लेटफॉर्म पर भरोसा कर सफर करने वाला इंसान गंभीर रूप से घायल हो जाए, तो क्या उसकी मदद सिर्फ प्रेस स्टेटमेंट्स तक सीमित रहनी चाहिए, या फिर उस इंसान के साथ खड़े होकर उसकी रिकवरी में वास्तविक मदद भी होनी चाहिए। सानी फिलहाल अभी अपने होम टाउन में ही रह रही हैं और वहीं उनकी रिकवरी चल रही है, उनका इलाज, और आगे जिंदगी पहले जैसी होगी या नहीं ये वक्त बताएगा। लेकिन उन्होंने ये जरूर तय कर लिया है कि वो इस मामले को चुपचाप खत्म नहीं होने देंगी, क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ एक रैपिडो राइड का मामला नहीं, ये उस भरोसे का सवाल है जिसके साथ वो 17 जून को घर से ऑफिस जाने के लिए निकले थे और कुछ ही देर बाद उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना है।